नमस्कार बच्चों। आज हम विज्ञान पाठ दूसरा स्वास्थ्य और रोग के बारे में आगे जानकारी प्राप्त करेंगे। पिछली कक्षा में हमने देखा था कि रोग कितने प्रकार के होते हैं। संसर्गजन्य, संपर्कजन्य, हवा पानी से फैलने वाले रोग, आनुवंशिक रोग। उसके बाद आज देखेंगे वर्तमान स्थिति में जो रोग होते हैं, नॉर्मल रोग जो हर बारिश में, हर सीजन में कहीं ना कहीं पाए जाते हैं, उसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहला डेंगू आप जानते हैं सबको होता है। यह सड़े हुए पानी या जहाँ पानी की गंदगी जमा है वहाँ से होता है। तो इसमें क्या क्या लक्षण होते हैं, क्या होते हैं, वो सब चीज़ें आज देखेंगे। तो डेंगू जो है वो संग्रहित पानी में मच्छर अंडे देते हैं तथा उनकी वृद्धि के लिए पोषक वातावरण निर्मित होकर उनकी संख्या बढ़ती है। आप देखते हो कि बारिश के सीज़न में मच्छर पैदा होना शुरू होते हैं। क्यों? क्योंकि जगह जगह पानी का संग्रह होता है, जगह जगह पानी रहता है, जमा रहता है और मच्छरों की विभिन्न प्रजातियां पैदा होती हैं। फिर वह अलग अलग रोगों का प्रसार करती हैं। उनमें से एडिस इजिप्टी प्रकार के मच्छर द्वारा डेंगू नामक संक्रामक रोग होता है। ये आपको देखना है, नाम याद करके रखो। कौन से मच्छर द्वारा डेंगू रोग होता है? एडिस इजिप्टी। यह रोग फ्लेविवायरस प्रकार के डेन 1 और 2 विषाणु के कारण होता है। तो ये देखिए डायग्राम में बताया है, जैसे पानी जमने की जगह टायर हो गया या कचरे हो गए या पुरानी सब चीज़ें यहाँ पे दिया है। देखो इस तरीके से साफ़ सफाई। कभी हम कूलर यूज़ करते हैं, कूलर के अंदर भी आप देखते हो पानी जमा रहता है, तो उसको भी यूज़ करते रहना चाहिए, साफ़ सफाई। फिर ये सब उसको बचाने के उपाय दिए गए हैं यहाँ पर। फिर यहाँ पे देखते हो आप धुआं मारने वाले आते हैं, वो भी इन्हीं सब चीज़ों के लिए आते हैं। हम मॉर्टिन लगाते हैं, वो भी इन्हीं सब चीज़ों के लिए लगाते हैं ताकि मच्छर से हम बचे रहें। लक्षण, अब जिसको डेंगू हो जाता है तो उसको तेज़ बुखार, सिर दर्द, उल्टी होती है। सबसे महत्वपूर्ण, अधिक दर्द होता है आँखों में। और इसमें सबसे मेन चीज़ होती है रक्त पट्टिकाएँ, प्लेटलेट जो होता है वो हमारे शरीर में क्या होता है, कम हो जाता है। और अगर ऐसा ज़्यादा हो गया तो इस बीमारी द्वारा मरने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसलिए हमें अपने परिसर को, अपने आसपास साफ़ सफाई रखनी चाहिए, जिससे कि हम इस रोग से बच सकें। मच्छर से बचने के लिए हम बहुत सारी क्रीम का भी यूज़ करते हैं, गुड नाइट भी लगाते हैं या कॉइल भी लगाते हैं। वो इसलिए क्यों? और उन सब चीज़ों से ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखें और वहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई पानी जमा न होने दें। तो बहुत सारे लोगों को डेंगू होता है, आप में से भी सभी लोग को हुआ होगा। नॉर्मल, ये बीमारी नॉर्मल दिखाई देती है, लेकिन यह अगर बीमारी हावी हो गई तो इसमें मरीज के मरने की संभावना भी हो जाती है। तो आप कौन से मच्छर द्वारा काटने से ये रोग होता है? एडिस इजिप्टी, ये याद रखना है। फिर उसमें लक्षण क्या होते हैं? तेज बुखार, सिर दर्द, उल्टी, सबसे महत्वपूर्ण आँखों में अधिक दर्द होना, ये सब याद रखना आपको। इसमें प्लेटलेट की संख्या कम हो जाती है, तो प्लेटलेट बाहर से ब्लड द्वारा डाला जाता है और जब प्लेटलेट जब अपने स्तर पर वापस पहुंच जाता है तो धीरे धीरे इसकी रिकवरी शुरू हो जाती है। फिर अब आगे देखेंगे स्वाइन फ्लू। हमने बहुत जब 5-6 साल पहले इसका नाम बहुत सुना था। यह बीमारी भी बहुत अधिक तेज़ से फैल रही थी। तो स्वाइन फ्लू संसर्ग होने के कारण, स्वाइन फ्लू का संसर्ग सूअर इस प्राणी द्वारा तथा मानव द्वारा होता है। स्वाइन फ्लू के विषाणु का प्रसार रोगी के पसीने से होता है तथा नाक तथा गले के स्राव या थूक से होता है। जैसे अभी हम देख रहे हैं जो बीमारी है कोरोना वायरस, इसका भी प्रसार हमारे बात करने से, हमारे एक दूसरे से मिलने से, छुआछूत से फैल सकता है। तो उसी प्रकार स्वाइन फ्लू भी था। तो वो बीमारी भी नहीं आई थी तब उस समय पर उसका भी बहुत प्रकोप था, जैसे आज अपना कोरोना वायरस का या कोविड-19 जो बीमारी है उसका है। तो स्वाइन फ्लू के लक्षण, दम लगना, श्वसन में रुकावट। दम लगना मतलब कि आप किसी चीज़ को कर रहे हो, जैसे चल रहे हो, तो चलने में भी आप आराम से नहीं चल सकते, उसके लिए दम लगाना पड़ेगा। और श्वसन में रुकावट निर्माण होती है, जैसे कि हमें सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, गले में खिंच और शरीर में दर्द होता है। तो ये आपको बताया गया है। अब देखिए यहाँ पर कुछ जानकारी दी गई है, वो शेयर करते हैं। मलेरिया या मादा एन्फ्लूएंजा मच्छर के कारण होता है तथा हाथी रोग यह मादा क्यूलेक्स मच्छर के कारण होता है। हाथी रोग मतलब समझते हैं आप, पैर भारी हो जाता है।
एनफ्लीज और एडिस मच्छर स्वच्छ पानी में पाए जाते हैं, तो क्यूलेक्स मच्छर दूषित पानी, गटरों तथा नालियों में पाए जाते हैं। तो इसीलिए हमारे आसपास हमेशा स्वच्छता रखनी चाहिए, जिससे कि हमें किसी भी बीमारी से बचने के लिए आसानी से हम हर चीज़ कर सकें। अब आगे स्वाइन फ्लू का निदान देख लेते हैं। तो स्वाइन फ्लू के निदान के लिए रोगी के गले के द्रव पदार्थ का नमूना प्रयोगशाला में जांच किया जाता है। फिर राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्था, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी NIV पुणे और राष्ट्रीय संचार रोग संस्था, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज NICD दिल्ली की प्रयोगशाला में जांच करने के लिए व्यवस्था उपलब्ध है। उसको हम लोग H1N1 वायरस भी बोलते हैं। स्वाइन फ्लू किससे होता है, उस वायरस का नाम क्या है, H1N1, इन्फ्लुएंजा A, H1N1। फिर आगे देखते हैं एड्स, जो कि एक बहुत भयानक बीमारी है अपने समाज में, और यह इसका कोई उपचार उपलब्ध नहीं है, और यह बीमारी से आदमी ग्रसित हो जाते हैं तो वह मानसिक स्थिति से बहुत कमज़ोर हो जाते हैं। एड्स क्या है, यह बीमारियों का समूह है, मतलब कोई एक बीमारी आपके ऊपर नहीं, बहुत सारी बीमारियां आपके ऊपर हावी हो जाएंगी, तो उन्हीं को एड्स कहा जाता है। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम इसका फुल फॉर्म है। यह रोग HIV वायरस के कारण होता है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। इसमें मानव को प्राकृतिक रोग प्रतिकारक शक्ति क्या होती है, धीरे धीरे क्षीण होने लगती है, मतलब हमारे रोगों से जो लड़ने की क्षमता है वह क्षमता क्या होती है, धीरे धीरे खत्म होने लगती है, और जिसके कारण हमारे ऊपर विभिन्न प्रकार के रोगों का आक्रमण हो जाता है। वैद्यकीय प्रयोगशाला में की गई जांच द्वारा प्राप्त नतीजे के बिना एड्स के निदान को निश्चित नहीं किया सकता। उसका निश्चित निदान करने के लिए क्या होता है, एलिजा टेस्ट होता है। एलिजा यह रक्त की जांच होती है। एड्स के लक्षण व्यक्ति सापेक्ष होते हैं, मतलब इससे कोई लक्षण नहीं है, वो व्यक्ति के सापेक्ष, मतलब उस व्यक्ति के अंदर जो होगा उसी हिसाब से उसको टेस्ट करके मालूम किया जाता है। तो एड्स HIV ग्रस्त व्यक्ति, यह संसर्गजन्य बीमारी नहीं है, मतलब छुआछूत से नहीं फैलती है। तो HIV ग्रस्त व्यक्ति को स्पर्श करने, साथ में भोजन करने या HIV ग्रस्त व्यक्ति की सेवा करने से एड्स नहीं होता। HIV ग्रस्त व्यक्ति से हम नॉर्मल उनके साथ व्यवहार कर सकते हैं, हमको उनको हे दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि बीमारी है और बीमारी हो सकती है, तो इसलिए उनका साथ देना चाहिए, उनको साथ में लेके चलना चाहिए। कोई संसर्गजन्य बीमारी नहीं है। HIV विषाणु प्रथम अफ्रीका में बंदर की एक विशेष प्रजाति में पाया गया। नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम UNAIDS के अनुसार भारत में 80 से 85% असुरक्षित विषम लैंगिक संबंध से फैला है, मतलब इसके फैलने के बहुत सारे तरीके हैं। इसीलिए हमको नाई के पास जाते हैं तो हमेशा नए ब्लेड का यूज़ करना चाहिए, ताकि दूसरा आदमी जो यूज़ किया हो उस आदमी का ब्लेड हमारे दाढ़ी बनाने के लिए या बाल काटने समय नहीं करना चाहिए। डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमेशा एक नई सुई का यूज़ करता है, ताकि इस बीमारी से हम बचे रहें। लेकिन इसकी सबसे बड़ी समस्या है कि भारत में 80 से 85% लोगों को यह बीमारी असुरक्षित विषम लैंगिक संबंध से फैलता है। तो इस पर भी बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, ताकि हम अपने आप को सुरक्षित कर सकें, अपने समाज को सुरक्षित कर सकते हैं और एक हेल्दी जीवन जी सकें। अब तो ये हो गया मानव के रोग। अब प्राणियों द्वारा प्राप्त होने वाले रोग कौन कौन से देखते हैं। रेबीज़, देखो प्राणियों में जो होने वाले रोग होते हैं, रेबीज़ एक विषाणुजन्य रोग है। यह रोग रेबीज़ से प्रभावित कुत्ते, खरगोश, बंदर, बिल्ली आदि के काटने से होता है। इस रोग के विषाणु तंत्रिका तंतु द्वारा मस्तिष्क में प्रवेश करते हैं। जल का डर इस रोग का प्रमुख लक्षण है। जैसे कि आप जानते होंगे कुत्ते, बिल्ली, इन लोग को जल का बहुत डर होता है। इस रोग में रोगी को पानी से डर लगता है और इसे जलातंक भी कहा जाता है। रेबीज जानलेवा रोग है, परंतु रोग होने से पूर्व टीका देकर उससे संरक्षण कर सकते हैं। कुत्ते के काटने के बाद इस रोग के लक्षण 90 से 175 दिन में दिखाई देते हैं। इसीलिए कुत्ते के काटने के बाद हमें तुरंत इंजेक्शन लेना चाहिए, जैसे डॉक्टर की सलाह होती है उस हिसाब से करना चाहिए। अगर आपने उस समय लापरवाही बरती तो यह चीज़ हमको फिर 3 महीने 4 महीने के बाद उसका असर हम पे दिखाई देना शुरू होता है। तो ऐसे रोग हैं, उनके उपचार हैं और उनको हमें डॉक्टर के अनुसार चलना चाहिए। कभी भी अपने द्वारा किसी चीज़ का उपचार नहीं करना चाहिए बिना डॉक्टर की सलाह लिए हुए। यह आपको नहीं, आपके शरीर के लिए भी हानिकारक हो सकता है।
इसके आगे हम लोग नेक्स्ट पीरियड में देखेंगे। धन्यवाद।